2 मिनट रुकिएगा, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। क्या आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? स्टूडेंट्स को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? चलिए, तो मेरे ख्याल से सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर होगी, तो अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए, एक पॉइंट मैं आपको शुरुआत से बता के आ रहा हूं कि जैसे मान लीजिए आपका जो सिग्नल है, अगर मेरा सिग्नल आपका ऐसा है, अपीरियोडिक है और एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है। एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल का मतलब है कि अगर आप एरिया निकाल सकते हैं, मतलब अगर आपका जो है जो ग्राफ है, अगर वो बाउंडेड एरिया बाउंड कर रहा है तो एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज द एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल। तो सिग्नल आपका जो है कैसा हो जाएगा, एनर्जी होगा, तो उसके फोरियर ट्रांसफॉर्म में कभी भी इंपल्स नहीं आएगा। लेकिन अगर आपका सिग्नल कैसा है, पीरियोडिक है या फिर आपका अपीरियोडिक होने के साथ साथ कैसा है, दैट इज अनबाउंडेड एरिया बाउंड करता है। दैट इज अगर आपका जो है आप एरिया को कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं तो सिग्नल आपका जनरली पावर सिग्नल होगा, और पावर सिग्नल का जब मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालूंगा तो आपके पास जो है दैट इज फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो उसके फोरियर ट्रांसफॉर्म में इंपल्स आएगा। ठीक है, क्योंकि आगे के जो क्वेश्चन है वो ग्राफिकल क्वेश्चन है, तो जब भी हम किसी भी सिग्नल का आइडिया होना चाहिए कि इंपल्स आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, अगर इंपल्स नहीं आ रहा होगा तो जब मैं इंट्रीगेशन की प्रॉपर्टी यूज करूंगा, इंट्रीगेशन की प्रॉपर्टी क्या करूंगा, यूज करूंगा, तो इंपल्स वाला टर्म क्या कर दूंगा, जीरो कर दूंगा। कैलकुलेट करने को जीरो ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले इस पॉइंट को लिख लेते हैं और फिर उसके बाद हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूंगा, नोट करके लिखिए, चलिए नोट करके लिखे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, कुछ मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे ई की पावर -80 इंटू यू। ये जो सिग्नल था ये आपका कैसा था, अपीरियोडिक था और बाउंडेड एरिया बाउंड कर रहा था। ठीक है, या फिर हम इसका एरिया निकाल सकते थे जब ग्राफ बनाया था। ठीक है, और एरिया निकाल सकते थे, बाउंडेड एरिया बाउंड कर रहा था तो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल था। और साथ ही साथ अगर सिग्नल अपीरियोडिक और एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है तो सिग्नल जनरली कैसे सिग्नल को रिप्रेजेंट करेगा, एनर्जी सिग्नल को रिप्रेजेंट करेगा, और इसके फोरियर ट्रांसफॉर्म में इंपल्स नहीं आएगा। ठीक है, इसका जब मैंने फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाला, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आ रहा था 1/a+j ओमेगा। देखिए, इसके फोरियर ट्रांसफॉर्म में कहीं भी आपको इंपल्स नहीं दिख रहा। इसी के साथ अगर एक और एग्जांपल इसी तरह का, e की पावर 80 इंटू u ऑफ -2, ये जो सिग्नल था ये भी अपीरियोडिक था, लेफ्ट साइडेड सिग्नल था और बाउंडेड एरिया बाउंड कर रहा था। एरिया कैलकुलेट कर सकते थे, एरिया कैलकुलेट कर सकते थे, एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल था। ठीक है, और अगर सिग्नल अपीरियोडिक और एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है तो एनर्जी सिग्नल होगा। इसके भी फोरियर ट्रांसफॉर्म में आपका इंपल्स नहीं दिखेगा। दिस इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म। एक और हमने निकाला था e की पावर -a mod t। ये भी आपका कैसा था, अपीरियोडिक सिग्नल था, बाउंडेड एरिया बाउंड कर रहा था, एरिया निकाल सकते थे, एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल था। और सिग्नल अगर एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है तो एनर्जी सिग्नल होगा, और अगर एनर्जी सिग्नल है तो इसके फोरियर ट्रांसफॉर्म में कहीं भी इंपल्स नहीं दिखेगा। 2a डिवाइडेड बाई a² प्लस ओमेगा²। उसी तरह एक अभी कल हम लोगों ने निकाला था, दैट इज गेट पल्स, स्टैंडर्ड गेट पल्स सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाला था। ये भी अपीरियोडिक सिग्नल है,
उसके बाद बाउंडेड एरिया बाउंड करता था तो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल था, और अगर एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है तो एनर्जी सिग्नल होने वाला है, ये भी एनर्जी सिग्नल है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? दिस इज माइनस ए से लेके प्लस ए एंड दिस इज 1। इसका जब फोरियर ट्रांसफॉर्म हमने निकाला था, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आपके पास आया था, दैट इज 2 sin a ओमेगा डिवाइडेड बाई ओमेगा। इंपल्स नहीं आया, तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर आपका जो है सिग्नल कैसे थे, ये सारे के सारे सिग्नल कैसे थे, आप पीरियोडिक और एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल। ठीक है, आप पीरियोडिक एंड एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल। इंटीग्रेबल सिग्नल अगर आप पीरियोडिक है और एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है, एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल मतलब एरिया आप निकाल सकते हैं, तो सिग्नल 100% कैसा होगा, एनर्जी सिग्नल होगा। और सिग्नल अगर एनर्जी सिग्नल है या फिर उसी को हम बोलते हैं आप पीरियोडिक और एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल, तो आपका जो है आपके फोरियर ट्रांसफॉर्म में इंपल्स नहीं आएगा। ठीक है, तो लिख रहा हूं बेटा, यहां पर नोट करके आपको ये पॉइंट याद होना चाहिए। इफ द सिग्नल is a energy signal, is an energy signal, और या तो सिग्नल एनर्जी सिग्नल हो और कैसा हो, अपीरियोडिक, अपीरियोडिक एंड एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल। एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल का मतलब है कि आप एरिया निकाल सकते हैं, एरिया फाइनाइट है। इंटीग्रेबल सिग्नल then in general in general in general no impulse signal, no impulse signal will be present, will be present in the Fourier transform, Fourier transform of the signal। नो इम्पल्स, इंपॉर्टेंट, इम्पल्स नहीं आएगा सिग्नल अगर एनर्जी सिग्नल हुआ या फिर आप पीरियोडिक और एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहिए, तो इम्पल्स नहीं आएगा। उसके बाद अगर सिग्नल मेरा पावर सिग्नल हुआ, पावर सिग्नल कौन कौन से सिग्नल होते हैं, या तो सिग्नल पीरियोडिक हो जाए या फिर अपीरियोडिक हो और नॉन एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल, मतलब एरिया जिसका हम निकाल ना पाए। लिख लीजिए इतना, चलो हो गया, आगे चले। चलिए कुछ एग्जाम्पल और लिखते हैं। नाउ वी विल गो फॉर द नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज जैसे आप देखेंगे यूटी, यूनिट स्टेप सिग्नल, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आपने निकाला था, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आया था दैट इज 1 अपॉन जे ओमेगा प्लस पाई इंटू डेल ऑफ ओमेगा। ये सिग्नल कैसा था, ये सिग्नल अपीरियोडिक था, अपीरियोडिक था। उसके बाद नॉन एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल, क्योंकि इसका एरिया नहीं निकाल सकते थे। ठीक है, ना यहां लिख रहा हूं, ये सिग्नल कैसा था,
aperiodic and non absolutely non integrable अनबाउंडेड एरिया बाउंड करता था। या फिर आपको मैंने कुछ और फोरियर ट्रांसफॉर्म बताया थे बेटा, दैट इज cos ओमेगा नॉट टी। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आपने निकाला था cos का, दिस इज 1/2 डेल ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट प्लस डेल ओमेगा प्लस ओमेगा। ठीक है। और एक आपने निकाला था दैट इज साइन ओमेगा नॉट टी, दैट इज 1/2j डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट माइनस डेल ओमेगा प्लस ओमेगा। ये सिग्नल कैसे थे बेटा? ये सिग्नल थे आपके पीरियोडिक सिग्नल, पीरियोडिक सिग्नल। ठीक है, तो या तो सिग्नल पीरियोडिक हो या फिर अपीरियोडिक और नॉन एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल हो। दोनों ही केस में सिग्नल कैसा होगा? पावर सिग्नल। दोनों ही केस में सिग्नल कैसा होगा? पावर सिग्नल। दोनों ही केस में सिग्नल कैसा होगा? पावर सिग्नल। और अगर बेटा सिग्नल पावर सिग्नल हुआ, ठीक है, अगर सिग्नल पावर सिग्नल हुआ तो उसके फोरियर ट्रांसफॉर्म में इंपल्स आएगा, फोरियर ट्रांसफॉर्म में इंपल्स आएगा, फोरियर ट्रांसफॉर्म में इंपल्स आएगा, सिग्नल अगर पावर सिग्नल हुआ। ठीक है, दोनों एग्जाम्पल मैंने लिखे हुए, दोनों ही एग्जाम्पल लिखे हैं। दो कंडीशन में सिग्नल पावर सिग्नल हो सकता है, या तो पीरियोडिक हो जाए या फिर आपका अपीरियोडिक और नॉन एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है। दोनों ही केस में सिग्नल कैसा होगा? पावर सिग्नल। ठीक है, यहां मैं नीचे नोट करके लिख रहा हूं, if the signal periodic signal or aperiodic and non absolutely integrable signal, non integrable signal or that is power signal। ठीक है, पावर सिग्नल। ठीक है, ये सिग्नल पावर सिग्नल होते हैं, तो या तो बोल दी सिग्नल पीरियोडिक हो, पीरियोडिक सिग्नल हो, या फिर आपका अपीरियोडिक और नॉन एब्सोल्युटली हो, या फिर ये दोनों ही सिग्नल कैसे हैं? पावर सिग्नल। ठीक है, तो आप देखेंगे पावर सिग्नल हो या फिर नॉन इंटीग्रेबल प्लस दैट इज अपीरियोडिक या फिर पीरियोडिक सिग्नल हो, उनके फोरियर ट्रांसफॉर्म में हमेशा क्या क्या इंपल्स आएगा और पावर सिग्नल। देन इन जनरल, इन जनरल impulse impulse will be present, impulse will be present in the Fourier transform, Fourier transform of the signal। फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होने वाला है? प्रेजेंट होने वाला है। impulse will be present। चलो अब क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा।
चलो हो गया, आगे चले। चलो अच्छा ये बताओ, अगर मैं लाइन को डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या मिलेगा? किसी लाइन को डिफरेंशिएट करने पे क्या मिलता है? अगर मैं किसी लाइन को डिफरेंशिएट, चाहे वाई पर ओरिजिन से जाने वाली लाइन हो, चाहे आपका ओरिजिन से ना होके जाने, अगर ओरिजिन से नहीं जाएगी तो इक्वेशन को वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, ओरिजिन से जाएगी तो वाई बराबर एम एक्स। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे जरूरत पड़ने वाली, क्योंकि मैं ट्रायंगुलर सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने जा रहा हूँ। हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है चंचल, स्लोप मिलेगा, नोट करके इतना तो तुम लोग को आना चाहिए भाई। अगर मान लीजिए आपके पास एक लाइन है जो कि ओरिजिन से जा रही है, ध्यान से देखिए, अगर मेरे पास एक लाइन है जो कि ओरिजिन से पास हो रही है, मान लीजिए ऐसी लाइन है, अगर मेरे पास एक लाइन है ओरिजिन से जो पास हो रही है, इसकी इक्वेशन क्या होगी? y बराबर mx। ठीक है, अगर मैं इसी लाइन को डिफरेंशिएट करूं, ठीक है, तो लाइन की इक्वेशन, अगर लाइन ओरिजिन से तो इसकी इक्वेशन मालूम है, ठीक है, तो अगर मैं इस लाइन को डिफरेंशिएट करूं तो क्या मिलेगा मुझे? ठीक है, तो दैट इज नथिंग बट द, अगर लाइन ओरिजिन से पास करेगी तो उसकी इक्वेशन होगी y बराबर mx। y बराबर क्या होगी? mx। चलो मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं। ओरिजिन से पास होने वाली लाइन को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे, चलो डिफरेंशिएट कर रहे हैं, dy by dx। नाउ दिस इज dy dx ऑफ लाइन की इक्वेशन है mx। नाउ दिस इज नथिंग बट इक्वल टू, आपको मालूम है कि m क्या होता है? स्लोप होता है, लाइन का स्लोप होता है। स्लोप कांस्टेंट नंबर होता है जो कि डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा, m इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x। और बेटा x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1। यहां से आपको दिख रहा होगा कि अगर लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, उसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो स्लोप मिलेगा। क्या मिलेगा? स्लोप। स्लोप हमेशा कैसा नंबर होता है? ये कांस्टेंट नंबर होता है। स्लोप इज ऑलवेज एक कांस्टेंट नंबर। जैसे स्लोप 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, लाइक ए नंबर विल बी देयर। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है, उसी तरह मान लीजिए अगर मेरी लाइन ओरिजिन से ना पास करे, तो अगर मेरी लाइन ओरिजिन से पास नहीं करेगी तो उसकी इक्वेशन देख लेते क्या होगी। चलो माना मैंने एक लाइन ली, ये ओरिजिन से पास नहीं कर, ये मैंने लाइन ली और ये ओरिजिन से पास नहीं करे, दिख रहा होगा। अगर ओरिजिन से पास नहीं करे तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? इस एम एक्स प्लस सी। ओरिजिन से ना पास करने वाली लाइन की इक्वेशन होती है y बराबर एम एक्स प्लस सी। व्हाट द m? जहां पर इस इक्वेशन में m क्या होता है? स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन। और c क्या होता है? c होता है इंटरसेप्ट होता है। ठीक है, ये लाइन वर्टिकल, ओरिजिन से वर्टिकल एक्सेस में कितनी डिस्टेंस पे, तो आप देखेंगे ये जो लाइन है, ये ओरिजिन से वर्टिकल एक्सेस को कितनी डिस्टेंस पे कट करेगी? कितनी डिस्टेंस पे? इस डिस्टेंस को बोलते हैं सी। ये जो डिस्टेंस होगी, दिस डिस्टेंस इज सी, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट या फिर अंतःखंड। सी को बोलते हैं इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन, इंटरसेप्ट कट by the line on the vertical axis, vertical axis। ठीक है, यहां भी इस इक्वेशन में n क्या था? स्लोप ऑफ द लाइन। तो अगर लाइन मेरी ओरिजिन से पास नहीं कर रही तो उसको जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या मिलेगा? सेम चीज मिलेगी, स्लोप ही मिलेगा। तो कभी भी लाइन को डिफरेंशिएट करेंगे ना तो उसका स्लोप लिख देना है आपको। ठीक है, ये मैं आपको अलग से इसीलिए दिखा रहा हूं। चलो तो y बराबर एम एक्स प्लस, अगर लाइन ओरिजिन से नहीं जा रही तो उसकी इक्वेशन ये होगी। चलो नाउ डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ y दैट इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटू एम एक्स प्लस सी। डिफरेंशिएशन समेशन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो दिस इज नथिंग बट द डी बाई डी टी ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एम एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सी। ठीक है, नाउ m तो कांस्टेंट, स्लोप कांस्टेंट होता है, बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन के, दिस इज इक्वल टू m इनटू d बाई dx ऑफ x प्लस
डी बाई डी एक्स ऑफ सी। सी तो कांस्टेंट होता है, इंटरसेप्ट कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा और एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। तो दैट इज डी वाई बाई डी एक्स इज नथिंग बट इक्वल टू एम इंटू 1 प्लस 0 एंड दैट इज नथिंग बट इक्वल टू एम। दिस इज नथिंग बट, मैं किसी भी लाइन को आपको डिफरेंशिएट करूं, चाहे लाइन ओरिजिन से पास करे, चाहे लाइन ओरिजिन से पास करे, चाहे लाइन ओरिजिन से ना पास करे, अगर मैं लाइन को डिफरेंशिएट करूंगा तो हमेशा मुझे क्या मिलेगा, स्लोप मिलेगा। स्लोप लिख देना है, जैसे 10, इतना नोट करें, हमेशा याद रखिएगा। अगर आपने लाइन को कभी भी, जैसे कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते हैं जीरो करता है, अगर कहीं मुझे लाइन दिख जाएगी, लाइन को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो वहां से जहां तक लाइन होगी वहां से वहां तक उसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो स्लोप मिलेगा। तो बस स्लोप का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, स्लोप कांस्टेंट नंबर तो कांस्टेंट लाइन आ जाएगी। लीनियर लाइन को डिफरेंशिएट करने पे कांस्टेंट नंबर आता है, बोल सकते हैं ना, हेलो, लाइन को डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट नंबर आएगा, स्लोप इज ए कांस्टेंट। हेलो, लाइन को मैंने डिफरेंशिएट किया तो क्या मिला मुझे, स्लोप मिला। स्लोप कैसे नंबर है, कांस्टेंट। लाइन को डिफरेंशिएट करने पे, हेलो, लाइन को डिफरेंशिएट करने पे क्या मिलेगा, स्लोप। स्लोप मतलब कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा। क्या मेरी बात समझ रहे हैं गोविंद, मेरी बात समझ रहे हो? चिंगम खा रहे हो क्या, हैं? चना खा रहे हो, हैं? अच्छा, दौड़ने वोड़ने जा रहे हो क्या, पुलिस में भर्ती हो नहीं क्या, हैं? चना खा रहे हो, चने तो घोड़े खाते हैं दौड़ने के लिए, है? अंकुरित करके खा रहे हो, एनर्जी ज्यादा मिले। तो बाल कहाँ गए तुम्हारे, तुम्हारे तो बाल बड़े अच्छे थे, हैं? बिल्कुल सलमान खान की तरह जो है खींचते थे तुम अपने बाल बीच से, हैं? तुम्हारे बाल चले गए, बताओ। चलो कोई बात नहीं, कई बार बाल छिला लेने चाहिए, अच्छे बाल आते हैं अगले बार, है ना। ये देखो कह रहा है कि सर इलाहाबाद में झड़ रहे थे इसलिए जो है बाल ही निपटा दिए। चले आगे, आज हो गया ना, तो कैमरा क्यों बंद किए हो? चलो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए जरा, अब इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लोग को बताना। चलो, फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म, फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म, find the Fourier transform of the given signal xt। और बेटा xt का ग्राफ दिया है आपको, दिस इज द ग्राफ ऑफ xt। दिस इज ए ट्रायंगुलर सिग्नल, इट इज फ्रॉम माइनस p से लेके प्लस। दिस इज ए ट्रायंगुलर सिग्नल, इसका आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना। यू वांट टू कैलकुलेट द फोरियर ट्रांसफॉर्म। चलो चलो गोविंद, मुझे मालूम नहीं था, शायद तुम्हारे दादाजी के साथ कुछ स्ट्रेटजी हो गई है, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। चलो इसका जरा मुझे जो है फोरियर ट्रांसफॉर्म बताए। देखो फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना इज नॉट ए बिग टास्क, लेकिन फोरियर ट्रांसफॉर्म हमारा कैसा आएगा उसके बारे में प्रेडिक्ट जरूर कर सकते हैं क्वेश्चन को देख के। पहली चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, क्या ये जो ट्रायंगुलर सिग्नल है क्या ये अपीरियोडिक सिग्नल है? बिल्कुल 100% ये अपीरियोडिक सिग्नल है, ठीक है। चलो ये आपका अपीरियोडिक है, ये तो मुझे समझ में आ गया। दिस इज ए अपीरियोडिक सिग्नल, दिस इज ए अपीरियोडिक सिग्नल। उसके बाद क्या आप एरिया निकाल सकते हैं? बिल्कुल एरिया निकाल सकते हैं। माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट पे एरिया कैसा है, बाउंडेड एरिया है, 100% कैलकुलेट हो जाएगा। तो अगर एरिया निकाल सकता हूं तो ये एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल भी होगा। कैसा सिग्नल होगा,
एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिग्नल होगा। और आप देखेंगे कि अगर अपीरियोडिक है और एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है तो 100% सिग्नल कैसा, एनर्जी सिग्नल है। एक्सटी जो आपको दिया है वो कैसा सिग्नल है, दिस इज ए एनर्जी सिग्नल। कैसा सिग्नल है, एनर्जी सिग्नल है। तो जब मैं एक्सटी का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालूंगा तो आपका जो है क्या हो जाएगा बेटा, इंपल्स नहीं आएगा, मतलब एक्सटी के फोरियर ट्रांसफॉर्म में इंपल्स नहीं आएगा। ठीक है, पहला चीज क्लियर होनी चाहिए। अब मैंने आपको बताया था, देखो जब भी ग्राफिकल दिया होगा तो हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। अगर मुझे एक्सटी का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है तो इंटीग्रेशन वाला मेथड है, बट दैट मेथड इज वेरी वेरी बिग, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे अभी इंटीग्रेशन करना आसान नहीं होगा क्योंकि लाइन आने लगी है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपको डिफरेंशिएट करेगा, एचटी को डिफरेंशिएट करेगा और तब तक डिफरेंशिएट करते रहिएगा जब तक इंपल्स ना मिल जाए। जैसे इंपल्स मिल जाएगा उसका मैथमेटिकल फंक्शन निकालेंगे और उसको इंटीग्रेट करने के बाद हम लोग एक्सटी के फोरियर ट्रांसफॉर्म को निकाल लेंगे। ठीक है, चलो अब मैं जो है इसको डिफरेंशिएट करने जा रहा हूँ। डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे माइनस इनफाइनाइट से माइनस टी तक कांस्टेंट लाइन है, कांस्टेंट लाइन को डिफरेंशिएट करेंगे तो जीरो मिलेगा। ठीक है, उसके बाद माइनस टी से लेके जीरो तक, देखो माइनस टी से जीरो तक ये पॉजिटिव स्लोप की लाइन है और ये आपका जीरो से लेके प्लस टी तक निगेटिव स्लोप की, स्लोप अलग है तो कांस्टेंट वैल्यू भी अलग है। लाइन को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो स्लोप मिलेगा, जो भी इसका स्लोप होगा बस वही आपको ड्रॉ करते हैं। स्लोप हमेशा कांस्टेंट नंबर होता है, तो माइनस टी से जीरो तक आपको इस लाइन का स्लोप ड्रॉ कर देना जो कि एक कांस्टेंट नंबर होगा। फिर जीरो से लेके प्लस टी तक निगेटिव स्लोप की लाइन है तो यहाँ पर निगेटिव नंबर मिलेगा जब मैं उसको डिफरेंशिएट करूंगा, और फिर उसके बाद कांस्टेंट लाइन है, फिर आपको स्लोप जीरो मिल जाएगा। तो स्लोप जरा लिख लेते हैं, स्लोप, हेलो स्लोप अगर मैं आपसे पूछूं तो स्लोप जरा मुझे बता दीजिए, इस लाइन का स्लोप बताइए। इस लाइन का स्लोप, ये वैल्यू आपको वन दी है, ये वैल्यू मैं आपको देना भूल गया था, दिस वैल्यू इज नथिंग बट इक्वल टू वन। इस लाइन का स्लोप बताएं, इस लाइन का स्लोप, स्लोप tan थीटा करके निकाल सकते हैं। tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर वन है, बेस आप ये लेंथ चाहिए दैट इज टी, कितना स्लोप आएगा फॉर द स्लोप ऑफ द लाइन, हाँ स्लोप आ जाएगा वन बाई टी। माइनस कैसे आएगा चंचल, पॉजिटिव स्लोप नहीं है। जब भी आपको स्लोप निकालना हो तो tan थीटा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय लेंथ, लेंथ पॉजिटिव नंबर होता है, स्लोप आएगा दैट इज वन बाई टी, स्लोप आएगा इस लाइन का वन बाई टी। अगर किसी को दिक्कत हो तो दो पॉइंट से होके जाने वाली लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे माइनस टी कॉमा जीरो, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे जीरो कॉमा वन, निकाल सकते हैं वैसे। और इस लाइन का जब स्लोप निकालेंगे तो स्लोप आपका ये एंगल थीटा होगा, ये एंगल आपका 180 माइनस थीटा होगा। किसी भी लाइन का स्लोप निकाल, वो लाइन हॉरिजॉन्टल एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाती है उस एंगल का tan लेंगे तो tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा, और tan थीटा यहां से निकालेंगे जो क्या आएगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर है वन, बेस है टी, तो दैट इज स्लोप हो जाएगा, स्लोप इज वन बाई टी, दैट इज माइनस वन बाई। क्या स्लोप निकालने में किसी को कोई दिक्कत है, स्लोप निकालने में कोई दिक्कत नहीं। अब मैं एक्सटी को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, एक्सटी को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। ठीक है, एक्सटी के फोरियर ट्रांसफॉर्म में इंपल्स नहीं आएगा। ठीक है, चलो मैं एक्सटी को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, इसी के नीचे ग्राफ बना रहा हूं। एक्स डैश टी का ग्राफ बना, ठीक है, एक्स डैश टी का ग्राफ बना रहा हूँ, ध्यान से देखिए। नाउ दिस इज माइनस टी एंड दिस इज प्लस टी, ध्यान से देखिए। चलो एक्स टी की देखते हैं, एक्स टी माइनस इनफाइनाइट से माइनस टी, एक्स टी की वैल्यू क्या है जीरो, जीरो को डिफरेंशिएट करेंगे, जीरो को डिफरेंशिएट करेंगे तो जीरो आएगा, तो माइनस इनफाइनाइट से माइनस टी तक डिफरेंशिएशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी जीरो।
अब देखो बात करते हैं माइनस टी से लेके 0 तक। एक्स टी क्या है, एक लाइन है। अब ये लाइन कैसी होगी बेटा, ओरिजिन से तो पास नहीं होगी, तो y बराबर एम एक्स प्लस सी का वाली लाइन होगी। इसका स्लोप कितना, 1/t। और जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो केवल स्लोप बचेगा 1/t। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? हेलो, ये एक लाइन है लेकिन ओरिजिन से पास नहीं हो रही, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, दैट इज y बराबर एम एक्स प्लस सी। सी कुछ नंबर होगा, ठीक है, यहाँ पर 1 हो जाएगा लेकिन मैं सी लिखा। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा ना, तो डिफरेंशिएट करने के बाद क्या मिलेगा, 1/t एक कांस्टेंट नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा, कांस्टेंट। और कांस्टेंट क्या होगा, स्लोप ही बचेगा। क्या मेरी बात समझ रहे हैं सभी लोग? अगर मैं इस लाइन को डिफरेंशिएट करूंगा तो उसका स्लोप बचेगा 1/t, तो 0 माइनस टी से लेके 0 तक ये जो लाइन है, इस लाइन को डिफरेंशिएट करने पे कितना आएगा, इसका स्लोप आएगा 1/t। तो माइनस टी से लेके 0 तक आपका जो है, जो xt का डिफरेंशिएशन होगा वो कितना होगा, 1/t। 1/t एक पॉजिटिव नंबर होगा, कांस्टेंट नंबर होगा। तो माइनस टी से लेके 0 तक जब मैं xt को डिफरेंशिएट करूंगा तो xt को डिफरेंशिएट करने पे क्या मिलेगा, स्लोप मिलेगा। और इस स्लोप की वैल्यू कितनी है, 1/t। क्या किसी को कोई दिक्कत है? क्या किसी को कोई दिक्कत है? माइनस टी से लेके 0 तक xt मेरा लीनियर लाइन था, लीनियर लाइन। लाइन को डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट नंबर आता है, स्लोप ही आता है, उसका स्लोप है 1/t। यहाँ पर स्लोप कितना है, 1/t। चलो अब देखते हैं 0 से लेके t तक। फिर से xt कैसा लाइन है, लाइन है तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, ओरिजिन से तो पास नहीं करे, y बराबर एम एक्स प्लस सी। स्लोप मैंने लिख दिया। इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो स्लोप बचेगा -1/t। तो 0 से लेके t तक की जो लाइन है, लाइन को डिफरेंशिएट करने पे क्या आएगा, लीनियर लाइन को डिफरेंशिएट करने पे कांस्टेंट नंबर आएगा। वो कांस्टेंट नंबर क्या होगा, -1/t। -1/t या फिर इसका स्लोप होगा, जैसे -1/t। दिख रहा है आपको? दिस इज -1/t। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? चलो फिर t से लेके इनफाइनाइट तक xt की वैल्यू 0, xt को डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर से 0 आ जाएगा। क्या किसी को x डैश t का ग्राफ बनाने में दिक्कत है, मुझे बता दो। क्या किसी भी बंदे को x डैश t का ग्राफ बनाने में कोई दिक्कत है कि x डैश t का ग्राफ कैसे आया? क्या किसी बंदे को x डैश t का ग्राफ बनाने में कोई दिक्कत है? मेरे ख्याल से किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये बताइए, आपने xt को डिफरेंशिएट किया, क्या इंपल्स आ गया क्या? तब तक डिफरेंशिएट करना जब तक इंपल्स ना आ जाए। क्या इंपल्स आया क्या? अभी इंपल्स नहीं आया, मतलब अभी फिर से इसको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अभी काम नहीं बनेगा। अच्छा ये बताओ, इसके बारे में बात करते हैं। एक्स डैश टी का जब मैं एक्स डैश कैसा, पीरियोडिक है क्या पीरियोडिक, जरा मुझे बताओ। ये कैसा है, आप पीरियोडिक है। क्या मैं आपका इसका एरिया निकाल सकता हूं क्या? एरिया, ये पॉजिटिव एरिया, ये निगेटिव एरिया, ये 0। पॉजिटिव एरिया भी निकाल सकते, निगेटिव टोटल एरिया निकाल सकता हूं क्या? 100% निकाल सकता हूं। और अगर एरिया निकाल सकते हो तो कैसा होगा, एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल। कैसा होगा ये, एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल। तो अगर सिग्नल आप पीरियोडिक और एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है तो 100% ये कैसा होगा, एनर्जी सिग्नल होगा। कैसा सिग्नल होगा, एनर्जी सिग्नल होगा। कैसा सिग्नल होगा, एनर्जी। मतलब एक्स डैश टी का जब मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालूंगा, एक्स डैश टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल, इंपल्स नहीं आएगा इसके फोरियर ट्रांसफॉर्म में भी, ठीक है, केवल आपके पास नंबर आने वाला, ठीक है। चलो अभी मुझे इंपल्स नहीं दिखा, अभी मुझे इंपल्स नहीं दिखा, तो मैं फिर से इसको डिफरेंशिएट करूंगा, मतलब मैं एक्स डबल डैश टी का ग्राफ बनाऊंगा। जब तक इंपल्स नहीं मिलेगा तब तक मैं डिफरेंशिएट करता जाऊंगा। मैंने भी कसम खा ली है ना। चल चल अब मैं एक्स डैश टी को डिफरेंशिएट करूं तो एक्स डबल डैश टी आ जाएगा, ठीक है। चलो अब जरा देखो, अब तुम्हें इंपल्स दिखने वाला है। अब तुमको इंपल्स दिख रहे हैं, ध्यान से देखिए। जहां इसको मैं डिफरेंशिएट कर एक्स डैश टी को डिफरेंशिएट करूंगा तो एक्स डबल डैश टी आ जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? अब ये बताओ, अगर किसी सिग्नल का ग्राफ मालूम है, उसके डेरिवेटिव का ग्राफ बनाना है, एक्स डैश टी को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये दिया इसके डिफरेंशिएशन का,
जहां जहां एक्स डैश टी कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, जहां जहां एक्स डैश टी डिसकंटिन्यूअस होगा वहां वहां उसके डेरिवेटिव के ग्राफ में इंपल्स आएगा। ये देख रहा है ना, इंपल्स कहां कहां आएगा, कहां कहां एक्स डैश टी डिसकंटिन्यूअस है, माइनस टी पे, ओरिजिन पे, दिस इज योर ओरिजिन, ओरिजिन पे भी सिग्नल डिसकंटिन्यूअस है, 1/t से -1/t में चेंज हुआ है, और टी में भी डिसकंटिन्यूअस है, वहां वहां एक्स डबल डैश टी के ग्राफ में इंपल्स आएगा, दिखना चाहिए इंपल्स आएगा बिल्कुल। चलो अब निकालते हैं, चलो यहां पर देखते हैं, यहां पर माइनस इनफाइनाइट से माइनस टी तक एक्स डैश टी की वैल्यू जीरो, जीरो को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा, तो चलो जीरो आएगा तो जीरो लगा दो। चलो अब देखिए माइनस टी पे एक्स डैश टी कैसा डिसकंटिन्यूअस है, तो एक्स डबल डैश टी के ग्राफ में माइनस टी पे क्या है इंपल्स, इंपल्स की डायरेक्शन कैसे होगी, मूवमेंट ऑफ द सिग्नल एट द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब तो टाइम पे आप हमेशा कहां मूव करते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन पर, मूवमेंट बना देता हूं कि सिग्नल कैसे मूव कर रहा होगा, मूवमेंट सिग्नल का कुछ ऐसा है, तो आप देखेंगे कि माइनस टी पे सिग्नल का मूवमेंट कैसा है, अपवर्ड है, तो माइनस टी पे एक्स डबल डैश टी के ग्राफ में माइनस टी पे क्या आएगा, इंपल्स आएगा, इंपल्स आएगा। इंपल्स की स्ट्रेंथ क्या होगी, व्हाट इज द स्ट्रेंथ, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू है 1/t, इनिशियल वैल्यू है 0, तो दैट इज 1/t। क्या मेरी बात समझ रहे, दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल। फिर आप देखेंगे माइनस टी से लेकर 0 तक, फिर से एक्स डैश टी कांस्टेंट, कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर आप देखेंगे जो मेरा एक्स डैश टी ओरिजिन पे कैसा है, डिसकंटिन्यूअस, जहां जहां भी एक्स डैश टी डिसकंटिन्यूअस होगा एक्स डबल डैश टी के ग्राफ में क्या आएगा, इंपल्स आएगा। मूवमेंट कैसा है बेटा, ओरिजिन पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इंपल्स की डायरेक्शन भी कैसी होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इंपल्स भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, इंपल्स भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। व्हाट इज द स्ट्रेंथ, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू है -1/t, इनिशियल वैल्यू थी 1/t, तो -1/t -1/t दिस इज इक्वल टू -2/t, ठीक है, -2/t। चलो फिर उसके बाद देखेंगे जीरो से लेकर टी तक, जीरो से लेकर टी तक फिर से एक्स डैश टी कांस्टेंट है, उसके डिफरेंशिएशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो, जैसे जीरो। फिर एक्स डैश टी टी पे कैसा है, डिसकंटिन्यूअस, अगर डिसकंटिन्यूअस तो एक्स डबल डैश टी के ग्राफ में इंपल्स आएगा, इंपल्स की डायरेक्शन कैसी होगी, अपवर्ड, मूवमेंट कैसा है बेटा, टी पे अपवर्ड डायरेक्शन, तो अपवर्ड डायरेक्शन में आपका इंपल्स आएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में इंपल्स आएगा, और उसका स्ट्रेंथ कितना होगा, फाइनल वैल्यू 0 माइनस इनिशियल वैल्यू -1/t, तो जीरो में से माइनस करेंगे -1/t, तो दिस इज नथिंग बट 1/t। और फिर उसके बाद देखेंगे टी से लेके इनफाइनाइट तक, फिर से आपका क्या है बेटा, टी से लेके इनफाइनाइट तक एक्स डैश टी जीरो, जीरो को डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर से कितना आ जाएगा, जीरो। क्या किसी को एक्स डबल डैश टी के ग्राफ को बनाने में दिक्कत है, मुझे इतना बता, एक्स डैश टी से एक्स डबल डैश टी का ग्राफ बनाने में, एक्स डबल डैश टी के ग्राफ में इंपल्स आ जाएगा, बस यहीं पर रुक जाएगा। अब एक्स डबल डैश टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा उसका नेचर कैसा होगा उसको भी देख लेते हैं जरा। किसी को दिक्कत हो तो बता देते, मैंने आपको सारी चीजें सिखाई हैं धीमे धीमे करके, और जिस लेवल से आपको पढ़ाया है उस लेवल से आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए, अगर दिक्कत हो रही है तो फिर कुछ कर नहीं सकते हैं। एक ही ऑप्शन है आपके पास, शुक्ला मार्केट है, यू कैन गो टू द शुक्ला मार्केट एंड जंपिंग फ्रॉम द ब्रिज, देयर इज ए वाटर फ्रॉम द बाढ़, so you can be going to the where, heaven है। देखो रक्षा शंकर रो रहा है कि सर मुझको तैरना नहीं आता है, मेरी आंखों से देखिए पानी गिर रहा है? चलो वेरी गुड, चले आगे। अब देखो जरा इसके नेचर के बारे में भी समझ लेते हैं, ये बताओ क्या ये आप पीरियोडिक सिग्नल है, बिल्कुल रिपीट थोड़ा कर रहा अपनी वाली, ये आप पीरियोडिक सिग्नल हुआ,
अपीरियोडिक सिग्नल हुआ। दूसरा, एरिया निकाल सकते हैं। हेलो, यहाँ पर 1/t एरिया खेल रहा है, यहाँ पर -2/t और यहाँ पर t, तो बाकी जीरो, तो टोटल एरिया निकाल सकते हैं। माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक एरिया निकाल सकते हैं, तो आपका एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होगा। एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल। तो बेटा अगर सिग्नल अपीरियोडिक और एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल, तो 100% ये कैसा है, एनर्जी सिग्नल है। एनर्जी सिग्नल है तो जब मैं x डबल डैश t का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालूंगा उसमें भी इंपल्स नहीं आएगा। चलो, तब निकालना स्टार्ट करते हैं x डबल डैश t से। अगर मुझे फोरियर ट्रांसफॉर्म चाहिए तो मैथमेटिकल फंक्शन चाहिए। ग्राफ दिया है तो आप x डबल डैश t का मैथमेटिकल फंक्शन निकाल सकते हैं। x डबल डैश t का ग्राफ कैसे बना है, इन तीनों इंपल्स को ऐड कर दीजिए। अगर मैं इन तीनों इंपल्स को ऐड कर दूंगा तो x डबल डैश t मिल जाएगा। तीनों इंपल्स की मैथमेटिकल डेफिनेशन आपको मालूम है, मैथमेटिकल इक्वेशन लिख रहा हूं, पहले इतना लिख लीजिए। चले आगे, आ जाओ। जरा मुझे इक्वेशन बताते जाए इंपल्स की। इस इक्वेशन की इक्वेशन बताओ, मैथमेटिकल इक्वेशन। स्ट्रेंथ मालूम है, लोकेशन स्ट्रेंथ है 1/t, लोकेशन है t इक्वल टू माइनस कैपिटल टी, तो दिस इज डेल t प्लस कैपिटल टी। क्या मेरी इक्वेशन सही है? लोकेशन, लोकेशन कितनी है बेटा, t इक्वल टू माइनस टी पे, और स्ट्रेंथ कितना है 1/t। नाउ इसकी लोकेशन है ओरिजिन पे और इसका स्ट्रेंथ है निगेटिव -2 डिवाइडेड बाई कैपिटल टी, तो इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन होगी -2 डिवाइडेड बाई टी डेल ऑफ टी। और इसकी अगर मैं मैथमेटिकल डिफिनीशन लिखूंगा तो दिस इज स्ट्रेंथ है 1/2 डेल टी माइनस कैपिटल टी, टी माइनस कैपिटल। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? बस इन तीनों को ऐड कर देना तो x डबल डैश टी मिल जाएगा। तो x डबल डैश टी का मैथमेटिकल फंक्शन लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। क्या हो गया गोविंद, कुछ गलत लिख दिया क्या? चलो आ जाओ, x डबल डैश टी का मैथमेटिकल फंक्शन लिखने जा रहा हूं। x डबल डैश टी का मैथमेटिकल फंक्शन हो जाएगा 1/t डेल टी प्लस कैपिटल टी माइनस 2 बाई कैपिटल टी, दिस इज डेल टी, प्लस 1/t, दिस इज डेल टी माइनस कैपिटल टी। चलो, अब x डबल डैश टी का मैथमेटिकल फंक्शन मानो तो आप इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं। x डबल डैश टी इन तीनों सिग्नल के एडिशन के बराबर है, तो x डबल डैश टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म हुए इन तीनों के इंडिविजुअल फोरियर ट्रांसफॉर्म के सम के बराबर होगा। ठीक है, तो मैं लिखे दे रहा हूं डायरेक्ट, दैट इज कैपिटल x डबल डैश ओमेगा। x डबल डैश टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल x डबल डैश ओमेगा, जो कि इन तीनों सिग्नल के इंडिविजुअल फोरियर ट्रांसफॉर्म के सम के बराबर। चलो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लिखो, 1/t कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। टाइम शिफ्टिंग, टाइम शिफ्टिंग की पॉजिटिव टाइम शिफ्टिंग, पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल e की पावर j ओमेगा इनटू कैपिटल टी, शिफ्टिंग खत्म, डेल्टा टी का कितना हो जाएगा 1। Now this is equal to minus 2/t, डेल्टा टी का कितना हो जाएगा 1, प्लस 1 बाई कैपिटल टी, निगेटिव शिफ्टिंग, निगेटिव एक्सपोनेंशियल e की पावर माइनस j ओमेगा टी नॉट, टी नॉट की वैल्यू कैपिटल टी है, दैट इज इक्वल टू 1। तो दैट इज आ जाएगा x डबल डैश कैपिटल x डबल डैश ओमेगा, दैट इज नथिंग बट दैट। अच्छा, इसको मैं इन दोनों को एक साथ ले लेता हूं, दिस इज 1/t, 1/t मैंने कॉमन ले लिया, e की पावर j ओमेगा t माइनस, हाँ दिस इज प्लस e की पावर माइनस j ओमेगा कैपिटल टी -2 बाई कैपिटल टी। हेलो, आपको दिख रहा होगा ये e की पावर j थीटा
प्लस ई की पावर माइनस जे थीटा, ये क्या हो जाएगा बेटा 2 cos थीटा। नाउ दिस इज कैपिटल x डबल डैश ओमेगा दैट इज 1 by t एंड दिस इज 2 cos थीटा, थीटा की वैल्यू है बेटा ओमेगा कैपिटल टी माइनस 1 by t। और जब आप इसको निकालेंगे तो बेटा यहां से कॉमन आ रहा होगा बेटा, हेलो कॉमन आएगा 2 डिवाइडेड बाई कैपिटल टी, 2 डिवाइडेड बाई कैपिटल टी पूरे से कॉमन आ जाएगा, तो दैट इज कैपिटल x डबल डैश ओमेगा दैट इज 2 डिवाइडेड बाई कैपिटल टी कॉमन ले लेंगे दैट इज ए cos ओमेगा टी माइनस 1। क्या मेरी बात समझ रहे? और आप देखिए चूंकि x डबल डैश टी आपका एनर्जी सिग्नल था, तो इसके फोरियर ट्रांसफॉर्म में कहीं भी आपको इंपल्स नहीं दिख रहा होगा, कहीं भी आपको इंपल्स नहीं दिख रहा होगा। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? x डबल डैश टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म आपके पास आ गया। चलो हमें एक्स टी का निकालना था, एक्स डबल डैश टी का नहीं निकालना था। अब हम इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो मैं लिख देता हूं नीचे, आ जाइए। नाउ दिस इज नथिंग बट द एक्स डबल डैश टी, इसका अभी अभी फोरियर ट्रांसफॉर्म आपने निकाला है, जिसको हम रिप्रेजेंट कैपिटल एक्स डबल डैश ओमेगा जो कि है 1 बाई टी ब्रैकेट में कॉस ओमेगा टी माइनस 1। क्या मेरी बात समझ रहे? अब आपको एक्स टी चाहिए था तो मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं, हेलो इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं। नाउ दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डबल डैश टी इंटू डी टी, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आप निकाल सकते हैं। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा बेटा, हेलो इंटीग्रेशन की वजह से क्या आएगा, 1 बाई जे ओमेगा का फैक्टर आएगा। नाउ दिस इज 1 बाई जे ओमेगा का फैक्टर, ठीक है। इंटीग्रेशन खत्म। एक्स डबल डैश टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, दैट इज कैपिटल एक्स डबल डैश ओमेगा प्लस दिस इज पाई दैट इज कैपिटल एक्स डबल डैश ओमेगा इनटू डेल ऑफ ओमेगा। और बेटा जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो ये क्या आएगा बेटा, इंटीग्रेशन एक डिफरेंशिएशन को कैंसिल कर देगा, तो क्या आएगा बेटा, एक्स एक्स डबल डैश टी को इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स डैश टी बचेगा ना। क्या मेरी बात समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? इसको नहीं समझ में है कि एक्स डबल डैश टी को इंटीग्रेशन करने पे एक्स डैश टी हो, एक्स डैश टी को इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स टी आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स डबल डैश टी को जब इंटीग्रेट करेंगे तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स डैश टी। तो बेटा इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ये है, इस सिग्नल को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसके फोरियर ट्रांसफॉर्म को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एक्स डैश ओमेगा। क्या मेरी बात समझ है? हेलो इस सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म ये लिखा हुआ है, इस सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म ये लिखा हुआ है। एक मिनट, चल इस सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म ये लिखा हुआ है। इस सिग्नल को मैं एक्स डैश टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो इस सिग्नल के फोरियर ट्रांसफॉर्म को मैं एक्स कैपिटल एक्स डैश ओमेगा से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। चलो अब इसकी वैल्यू निकालिए, ये बताओ एक्स डैश टी कैसा सिग्नल था, एक्स डैश टी कैसा सिग्नल था, ये वाला सिग्नल कैसा था, ये वाला सिग्नल मेरा एनर्जी सिग्नल था। तो इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है, एक्स डैश टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है दैट इज कैपिटल एक्स डैश ओमेगा, इसमें इंपल्स नहीं आएगा, मतलब ये वाला टर्म जीरो होगा, कैलकुलेट करेंगे तो जीरो ही आएगा, ठीक है। चलो कैलकुलेट करके देखते हैं जरा, एक्स डैश टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म में निकालने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। एक मिनट,
चलिए निकाल लेते हैं। ये बताइए नाउ दिस इज नथिंग बट द, इसको निकाल रहा हूं बेटा, कैपिटल एक्स डैश ओमेगा। नाउ ये बताइए जरा, यहां पर हम जो है किसी भी सिग्नल, हेलो, किसी भी सिग्नल को जब इंपल्स से मल्टीप्लाई करते हो रिजल्टेंट प्रोडक्ट भी एक इंपल्स सिग्नल आएगा, उसका स्ट्रेंथ कितना होगा उसको हमने निकालते। चलो यहां पर मैं वैल्यू रखूं, चलो रख देते हैं। दिस इज 2 पाई डिवाइडेड बाई कैपिटल टी cos ओमेगा टी माइनस 1 डिवाइडेड बाई जे ओमेगा प्लस दिस इज पाई। ठीक है, दिस इज पाई। यहां पर मैं इंपल्स की प्रॉपर्टी लगाऊंगा, जब किसी भी सिग्नल को इंपल्स के साथ मल्टीप्लाई तो रिजल्टेंट प्रोडक्ट भी एक इंपल्स सिग्नल होगा, रिजल्टेंट प्रोडक्ट भी एक इंपल्स सिग्नल होगा। और इस इंपल्स का जो स्ट्रेंथ होगा वो आपके फंक्शन की वैल्यू, वो आपके फंक्शन की वैल्यू एट द लोकेशन ऑफ द इंपल्स, दैट इज ओमेगा इक्वल टू 0। बस एक्स डबल डैश ओमेगा की वैल्यू 0 पे निकालनी है, तो निकाल लीजिए जरा। एक्स डबल डैश ओमेगा मालूम है, यहाँ पर रख दीजिए और 0 पे इसको निकाल लीजिए। 0 ही आएगी ये वैल्यू, क्योंकि मुझे मालूम है कि इंपल्स नहीं आने वाला। कैपिटल एक्स डैश ओमेगा का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म, चलो इसको मैंने इसमें नीचे से डिवाइड कर देता हूं, तो दिस इज डिवाइडेड बाई दिस इज जे ओमेगा टी। नाउ दिस इज cos ओमेगा टी माइनस 1 प्लस पाई। चलो यहां पर वैल्यू में रख रहा हूं एक्स डबल डैश ओमेगा की, एक्स डबल डैश ओमेगा की वैल्यू ये रखी हुई है, दिस वैल्यू, इस वैल्यू को आपको ओमेगा इक्वल टू 0 पे निकालना है। नाउ दिस इज 2 बाई टी cos ओमेगा टी माइनस 1, इस जगह पे निकालनी है, दैट इज यहाँ पर थोड़ा सा छोटा पड़ जाएगा, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक्स डबल एक्स डैश ओमेगा इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई जे ओमेगा टी cos ओमेगा टी माइनस 1 प्लस पाई 2 डिवाइडेड बाई टी cos ओमेगा टी माइनस 1। इस वैल्यू को निकालना है तो ओमेगा इक्वल टू 0, दिस इज डेल ऑफ ओमेगा। ओमेगा इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए। ओमेगा इक्वल टू जब 0 पुट करेंगे तो cos 0 हो जाएगा, cos 0 की बेटा वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, cos 0 की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, क्या मेरी बात समझ है? और cos 0 की वैल्यू 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, दिस वैल्यू बिकम्स इक्वल टू 0। that is capital X of omega, that is 2 divided by j omega t cos omega t minus 1 plus pi। अच्छा इसको बाहर ले लेते हैं, तो दिस इज 2 डिवाइडेड बाई 2 पाई डिवाइडेड बाई t cos ओमेगा की बेटा वैल्यू है 0 इंटू टी माइनस 1 इंटू डेल ऑफ ओमेगा, ये बेटा हो जाएगा 1, cos 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, और 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा बेटा, ये नंबर हो जाएगा 0, और ये नंबर 0 होते ही पूरा नंबर क्या हो जाएगा बेटा 0। 0 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो आपके पास कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 2 डिवाइडेड बाई जे ओमेगा टी cos ओमेगा टी माइनस 1। ये आपका एक्स डैश टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म है। इसमें भी देखिए कहीं भी आपको क्या नहीं दिखेगा, इंपल्स नहीं दिखेगा, लिख देता हूं। एक्स डैश टी का ग्राफ देखेंगे तो ऑड सिग्नल है, एक्स डैश टी क्या ऑड सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रहा है, रियल और ऑड सिग्नल। जरा ग्राफ में चले जाओ, एक्स डैश टी का जो ग्राफ है वो रियल और ऑड सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रहा है, देख लीजिए आप लोग। एक्स डैश टी का ग्राफ रियल और ऑड है तो उसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है, लो जो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो कैसा है बेटा,
ये ऑड सिग्नल है, आप चेक कर लीजिए, यहाँ पर माइनस ओमेगा करके ऑड सिग्नल होगा, साथ ही साथ इमेजिनरी है, जे वाला टर्म आ रहा है, दिस इज इमेजिनरी, चेक कर लीजिए। ओमेगा को जब माइनस ओमेगा से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ये कॉस ओमेगा टी माइनस वन रहेगा, तो दिस इज ऑड प्लस इमेजिनरी आ रहा है फोरियर ट्रांसफॉर्म। सारी प्रॉपर्टी जो लिखा है बिल्कुल 100% सेटिस्फाई होगी हर जगह, कहीं भी फेल नहीं होंगी। नेक्स्ट चलो, तो एक्स डैश टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म आपने निकाला, एक्स डैश टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है दैट इज कैपिटल एक्स डैश ओमेगा, जो कि कितना आ रहा है 2 डिवाइडेड बाई जे ओमेगा कैपिटल टी कॉस ओमेगा टी माइनस वन। लेकिन आपको एक्स डैश टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म थोड़ा निकाला था, एक्स टी का निकालना, तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। अगर एक्स डैश टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म मालूम है तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डैश टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म आप निकाल सकते हैं, दैट इज इंटीग्रेशन की वजह से आएगा 1 अपॉन जे ओमेगा, एक्स डैश टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा कैपिटल एक्स डैश ओमेगा प्लस पाई कैपिटल एक्स डैश ओमेगा इंटू डेल ऑफ ओमेगा। और बेटा जब मैं एक्स डैश टी को इंटीग्रेट करूंगा तो एक्स टी हो जाएगा, और एक्स टी के फोरियर ट्रांसफॉर्म को आप रिप्रेजेंट करेंगे दैट इज कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा, यही निकालना था, कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा निकालना था। एक्स टी के फोरियर ट्रांसफॉर्म को आप रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा से। ये एक्स टी लिखा है, इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है ये, जिसको कि मैं रिप्रेजेंट करूं कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा से। और ये भी आपका एनर्जी सिग्नल था, इंपल्स नहीं आएगा, ठीक है। चलो, मतलब ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, ये वैल्यू जीरो होगी, कैलकुलेट करने पे जीरो होगा, इंपल्स नहीं आना चाहिए, इंपल्स दिख रहा है, ये वैल्यू जीरो आएगी, एक्चुअली में ये जीरो हो जाएगा। चलो इसको निकालते हैं, कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा इज नथिंग बट द कैपिटल एक्स डैश ओमेगा डिवाइडेड बाय जे ओमेगा। प्रोडक्ट प्रॉपर्टी हमेशा आपको लगानी, प्रोडक्ट प्रॉपर्टी, किसी भी सिग्नल को जब इंपल्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट प्रोडक्ट भी एक इंपल्स सिग्नल को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, जिसका स्ट्रेंथ क्या होगा, आपके सिग्नल की वैल्यू एट द लोकेशन ऑफ द इंपल्स, ठीक है। इस वैल्यू को आप अलग से कैलकुलेट कर लीजिए, बार बार वहां ना लिख के इसको मैं अलग से कैलकुलेट कर लेता हूं। ध्यान से देखिए, कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा की वैल्यू आपको निकालनी है एट ओमेगा इक्वल टू जीरो, अलग से कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा ये दिया हुआ है, इसकी वैल्यू ओमेगा इक्वल टू जीरो पे निकालनी है। This is 2 j omega t cos omega t minus 1, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है ओमेगा इक्वल टू जीरो, निकाल लो जरा, 2 डिवाइडेड बाई जे ओमेगा टी। अच्छा ये बताओ, जब मैं ओमेगा इक्वल टू जीरो पुट करूंगा तो ये भी वन होगा, ये भी वन होगा, ये जीरो बनेगा, नीचे भी तो जीरो बनेगा, नीचे भी तो जीरो बनेगा, जीरो बाई जीरो फॉर्मेट आएगा। ध्यान से देखिए, जब आप ओमेगा इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो दिस इज नथिंग बट द, जब ओमेगा इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, ओमेगा इक्वल टू जब जीरो पुट करेंगे तो यहाँ पर पुट करेंगे जीरो, तो कॉस जीरो हो जाएगा 1 माइनस 1, ऊपर भी जीरो हो जाएगा, और ओमेगा इक्वल टू डिनोमिनेटर भी जीरो बाई जीरो फॉर्मेट बनेगा। तो अगर आपके पास लिमिट में जीरो बाई जीरो फॉर्मेट बन रहा है तो इसको डायरेक्ट निकाल पाएंगे क्या? नहीं, डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे। क्या लगाना पड़ेगा? एल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ेगा। एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे और आप ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, नीचे वाले को डिफरेंशिएट। तो मैं इसको लिख देता हूं, ध्यान से देखिए, दिस इज 2 cos ओमेगा टी माइनस 1 और दिस इज 2 ब्रैकेट में cos ओमेगा टी माइनस 1 डिवाइडेड बाई जे ओमेगा टी। जब आप ओमेगा इक्वल टू बेटा जीरो पुट करेंगे तो ऊपर भी बेटा जीरो बन जाएगा, ऊपर भी जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू हो जाएगी 1, 1 माइनस 1, ऊपर भी जीरो बनेगा, नीचे भी जीरो। तो इसको निकालने के लिए एल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ेगा। तो ऊपर को मैं डिफरेंशिएट, तो 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। कॉस को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, कॉस को डिफरेंशिएट करेंगे, हेलो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? ओमेगा के रिस्पेक्ट में। हेलो, इसके जिसकी वैल्यू रखते हैं उसी के रिस्पेक्ट में करते हैं, ओमेगा के रिस्पेक्ट में आप ऊपर भी डिफरेंशिएट करेंगे, नीचे भी डिफरेंशिएट, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखेंगे, तो कॉस को डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा माइनस साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब देखो कॉस का हो गया, बचेगा ओमेगा टी, तो ओमेगा के रिस्पेक्ट में करेंगे क्या आ जाएगा, दैट इज मल्टीप्लाइड बाई टी।
फिर 1 का डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा 0, तो ऊपर वाला डिफरेंशिएशन हो गया, डिवाइडेड बाई ओमेगा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, जे टी आपका बाहर आ जाएगा, दिस इज जे इंटू टी। यहाँ पर दिख रहा होगा बेटा टी से कैपिटल टी कट जाएगा, ओमेगा इक्वल टू 0 पे वैल्यू निकालिए। नाउ दिस इज -2 साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई जे, ओमेगा इक्वल टू 0 पुट कर दो, साइन 0 बन जाएगा, -2 साइन 0 गुणे टी डिवाइडेड बाई जे एंड दिस इज इक्वल टू 0। कितना वैल्यू आ रहा है 0, मैंने बताया था 0 ही आएगा, कुछ भी लगाओ 0 ही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो x डैश ओमेगा की वैल्यू ओमेगा इक्वल टू 0 पे निकालेंगे तो 0। एल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ेगा, ऐसे नहीं आएगा कि तुम केवल ऊपर रख दो। इतना नोट कर लीजिए। आपको कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा एक्सटी का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना था, एक्सटी का फोरियर ट्रांसफॉर्म, हेलो एक्सटी का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना था, ये निकालना था ये। और आप देखेंगे कि ये वैल्यू बेटा आपकी 0 आएगी, ये वैल्यू 0 आ रही है, और ये वैल्यू 0 आने का मतलब जब 0 को किसी भी नंबर से गुणा करेंगे तो पूरा 0 आ जाएगा। तो नाउ दिस इज नथिंग बट द कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा, दैट इज कैपिटल एक्स डैश ओमेगा डिवाइडेड बाई जे ओमेगा प्लस पाई इंटू 0 इंटू डेल ऑफ ओमेगा। बस निकाल डालो, हो गया, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा इज नथिंग बट द एक्स कैपिटल एक्स डैश ओमेगा डिवाइडेड बाई जे ओमेगा। वैल्यू रख दो बेटा, कैपिटल एक्स डैश ओमेगा की वैल्यू है बेटा 2 डिवाइडेड बाई जे ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी -1 डिवाइडेड बाई जे ओमेगा। Now this is nothing but the capital X of omega, that is 2 divided by, ये हो जाएगा बेटा j स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर t इंटू कॉस ओमेगा t -1। और बेटा j स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, j स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। कैपिटल X of omega that is 2 divided by minus omega square t cos ओमेगा t -1। बेटा इस माइनस को जरा अंदर ले जाते हैं, -2 डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर t cos ओमेगा t -1। इस माइनस को जरा अंदर, मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं, माइनस को अंदर ले जाता हूं, तो दिस इज नथिंग बट द 2 डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर t 1 माइनस cos ओमेगा t। और बेटा देखो cos 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, लो cos 2 थीटा को लिख सकते हैं बेटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 थीटा को, या फिर cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, हेलो मैंने आपको बताया है, आपने या फिर पढ़ा होगा, cos थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, लिख सकते हैं क्या? इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं और बस आंसर तो आ ही गया, दैट इज 2 डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर t 1 cos थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और बेटा जब ये माइनस जाएगा तो ये माइनस होगा और ये प्लस हो जाएगा, तो दिस विल बी कैंसिल आउट। तो कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा दैट इज नथिंग बट द 2 डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर टी ब्रैकेट में आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी बाई 2। और बेटा जब 2 से 2 का गुणा हो जाएगा तो दैट इज 4 डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी बाई 2। दिस इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो एक्सटी जो कि ट्रायंगुलर सिग्नल था उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ये आ गया, और क्योंकि एक्सटी मेरा एनर्जी सिग्नल था तो आप जरा देख लीजिए फोरियर ट्रांसफॉर्म में कहीं भी आपको इंपल्स नहीं देखने को मिलेगा, कहीं भी इंपल्स देखने को नहीं मिलेगा।
अगर किसी को कोई डाउट है तो वो मुझे बता सकता है। तो हम लोग यहाँ नोट करके लिख सकते हैं कि ट्रायंगुलर सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म ये आया। हो गया। चलिए नोट लगाइए। तो नाउ दिस इज नथिंग बट ए xt जो कि मेरे एक ट्रायंगुलर सिग्नल था, -t से लेके +2 एंड दैट वैल्यू इज इक्वल टू 1। इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है स्टैंडर्ड होता है, नाउ दिस इज कैपिटल X ऑफ ओमेगा दैट इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर t इनटू sin स्क्वायर ओमेगा t बाई 2। दिस इज द फोरियर। ट्रायंगुलर सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म ये होता है। नाउ ये लिमिट यहाँ लिखी है, t ये लिखा हुआ है। नाउ दिस इज द t। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड टाइम डोमेन। कुछ प्रॉपर्टीज अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चले आ जाओ। नेक्स्ट हेडिंग डाले प्रॉपर्टीज ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म में कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करें, जैसे मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। अगर आप टाइम डोमेन में दो सिग्नल को मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में दोनों सिग्नल के फोरियर ट्रांसफॉर्म का आपस में कन्वॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, नाउ दिस इज नथिंग बट द, लिखें जरा, मल्टीप्लिकेशन इन टाइम डोमेन। इस प्रॉपर्टी में हम लोग बात कर रहे थे मल्टीप्लिकेशन इन टाइम डोमेन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन इन टाइम डोमेन। जैसे मान लीजिए आपके पास एक सिग्नल है xt, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको मालूम, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म को हम रिप्रेजेंट करें दैट इज कैपिटल X ऑफ ओमेगा। दूसरा एक सिग्नल है टाइम डोमेन में yt, और इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको मालूम है दैट इज कैपिटल Y ऑफ ओमेगा। अगर मैं टाइम डोमेन पे दोनों सिग्नल को आपस में क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, दैट इज xt मल्टीप्लिकेशन y। अगर मैं टाइम डोमेन पे सिग्नल को क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में दोनों सिग्नल के जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होंगे आपस में क्या हो जाएगा, उनका कन्वॉल्यूशन। दैट इज
पहले सिग्नल का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है दैट इज कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा, और दूसरे सिग्नल का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म कैपिटल वाई ऑफ ओमेगा, दोनों का क्या हो जाएगा कन्वोल्यूशन। साथ ही साथ एम्पलीट्यूड में कितने के फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा 1/2। ठीक है, अगर आप टाइम डोमेन में सिग्नल को मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज मल्टीप्लीकेशन इन टाइम डोमेन रिजल्ट्स कन्वोल्यूशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। ठीक है, दिस इज द कन्वोल्यूशन। अगर टाइम डोमेन में मल्टीप्लिकेशन तो फ्रीक्वेंसी डोमेन पे मल्टीप्लिकेशन कन्वोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज द कन्वोल्यूशन एंड दिस इज योर मल्टीप्लिकेशन। दिस इज योर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, लेकिन फैक्टर का मल्टीप्लाई होगा एक फैक्टर दैट इज 1/2 पाई एक्स टी डॉट वाई टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है दैट इज इक्वल टू 1/2 पाई दैट इज कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा कन्वोल्यूशन ऑफ कैपिटल वाई ऑफ ओमेगा। दोनों सिग्नल के फोरियर ट्रांसफॉर्म का आपस में कन्वोल्यूशन होगा। साथ ही साथ एम्पलीट्यूड में कितने की स्केलिंग हो जाएगी 1/2 पाई के फैक्टर की स्केलिंग हो जाएगी 1/2 पाई। ठीक है, तो नोट करके लिखेंगे जरा। नोट करके लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन इन टाइम डोमेन multiplication in time domain, multiplication in time domain results convolution in frequency domain। इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, कन्वोल्यूशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या हो जाएगा कन्वोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग करते हैं मॉड्यूलेशन थ्योरम या फिर मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी। मॉड्यूलेशन थ्योरम आपने कम्युनिकेशन में पढ़ी होगी, उसी का मैं फार्मूला यहाँ पर आपको इसी प्रॉपर्टी से निकल आएगा। दो तरीके से हम उसको ड्राइव करने की कोशिश करेंगे, चलिए समझने की कोशिश करेंगे। मॉड्यूलेशन थ्योरम, मॉड्यूलेशन थ्योरम बोलिए या फिर मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, चल मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी क्यों बोलते हैं उसको एक एग्जांपल की हेल्प से भी बाद में समझेंगे, पहले प्रॉपर्टी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक सिग्नल है दैट इज xt को अगर मैं cos ओमेगा नॉट टी से मल्टीप्लाई कर दूं तो जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट होगा उसको मैं yt बोलूंगा, और yt आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा। ठीक है, अगर आप किसी भी मान लीजिए आपके पास एक मैसेज सिग्नल है, मैसेज सिग्नल को आप क्या करना चाहते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे इस मैसेज को भेजना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा उसको कैरियर सिग्नल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैरियर सिग्नल से मल्टीप्लाई होने के बाद जो मेरा सिग्नल बनेगा दैट रिजल्टेंट प्रोडक्ट इज कॉल्ड द मॉड्यूलेटेड या फिर मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ठीक है, मॉड्यूलेशन आप दैट इज द मॉड्यूलेट कर रहे हैं, आपकी उसकी फ्रीक्वेंसी की रेंज को क्या कर रहे हैं बढ़ा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं मान लीजिए मेरे पास एक सिग्नल xt है, इस सिग्नल xt को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया cos ओमेगा नॉट टी से। अगर मैं अपने सिग्नल xt को जिसको मैं मैसेज सिग्नल बोल रहा हूं, अगर मैं मैसेज सिग्नल को कैरियर सिग्नल से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये जो रिजल्टेंट सिग्नल है दैट इज कॉल्ड द मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ठीक है, xt में आपकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज जो क्या होगी कम होगी। अगर आप इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना चाहते हैं, xt की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना चाहते हैं तो उसको कैरियर हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट होगा वो आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज होगी वो आपकी क्या हो जाएगी हाई रेंज पे आ जाएगी। आपने जब भी आप कभी भी किसी सिग्नल को आप क्या करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे क्या करते हैं भेजते हैं, तो हमेशा क्या करते हैं उसको कैरियर सिग्नल के से मॉड्यूलेट करते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज को बढ़ाते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को भी आप क्या करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट द xt को आप बोल सकते हैं xt मेरा क्या है मैसेज सिग्नल है,
XT आपका मैसेज सिग्नल है जिसमें लो फ्रीक्वेंसी होंगी, लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट कैन बी एग्जिस्ट, दिस इज ए मैसेज सिग्नल। ये आपका मैसेज सिग्नल है, ये आपका हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल है। हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल है, ठीक है। चलो, आपका जो मैसेज सिग्नल में जो मैक्सिमम या फिर जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट प्रेजेंट है उसको ओमेगा एम मान सकते हैं। इसमें जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट प्रेजेंट है दैट इज उसको ओमेगा एम मानता हूं, ठीक है। और आपका जो है जो कैरियर सिग्नल है उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, ओमेगा नॉट। कैरियर सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज ए वेरी वेरी हाई एज कंपेयर टू मैसेज सिग्नल। मैसेज सिग्नल में जो भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होगा उससे बहुत ज्यादा होगी कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी, दैट इज ए ओमेगा नॉट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ओमेगा, ठीक है। दिस इज द कैरियर फ्रीक्वेंसी and this is the highest frequency component present in the message signal. Highest frequency component present in the मैसेज सिग्नल। अगर मैं अपने मैसेज सिग्नल को कैरियर सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मल्टीप्लाई होने के बाद मैसेज सिग्नल कैरियर सिग्नल से मल्टीप्लाई होने के बाद जो रिजल्टेंट सिग्नल बनेगा दैट इज वाईटी, ये सिग्नल आपका कहलाता है मॉड्यूलेटेड। इस सिग्नल को हम क्या करते हैं, भेजते हैं, दैट इज कम्युनिकेशन लाइन के मॉड्यूलेटेड सिग्नल। और मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो होगा दैट इज कंटेन ए वेरी वेरी हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, ठीक है। तो इसमें इसका अगर मैं फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट निकालूंगा वाईटी का फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट अगर मैं निकालूंगा तो उसमें हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट आएंगे, ठीक है। अच्छा, वाईटी में कौन कौन सा फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट प्रेजेंट है, उन कंपोनेंट को देखने के लिए आप इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। वाईटी का फोरियर ट्रांसफॉर्म, वाईटी इज नथिंग बट द मॉड्यूलेटेड सिग्नल, मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ठीक है। अच्छा, अब आपको देखना है कि अगर मैं अपने मैसेज सिग्नल को कैरियर सिग्नल से मल्टीप्लाई तो रिजल्टेंट सिग्नल मेरा मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा। इसमें अगर मुझे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट देखना है तो मुझे इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो मैं वाईटी का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने जा रहा हूँ। वाईटी का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने के बाद मैं उसका ग्राफ बना लूँ। ग्राफ बनाने के बाद जिस जिस फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के करस्पॉन्डिंग सिग्नल प्रेजेंट होगा वो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट मेरे मॉड्यूलेटेड सिग्नल में प्रेजेंट होंगे। तो चलो मैं वाईटी का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने जा रहा हूँ। वाईटी क्या है, xt मल्टीप्लाइड बाई कॉस ओमेगा टी। मैसेज सिग्नल को आपने कैरियर सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है तो जो रिजल्टेंट सिग्नल होगा वो आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा। इसमें फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट देखने के लिए इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना। चलो, दो तरीके निकालने जा रहे हैं, दैट इज मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1, फोरियर ट्रांसफॉर्म वाईटी जो कि मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। मेथड नंबर 1, दो तरीके से हम इसके फोरियर ट्रांसफॉर्म को निकाल सकते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज yt is equal to 8। एक मिनट, एक this is yt is equal to xt into cos omega naught। चलो, फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है तो यार नाउ यू कैन बी टेक इट हियर। cos ओमेगा नॉट टी को आप लिख सकते हैं e की पावर j ओमेगा नॉट टी प्लस e की पावर माइनस j ओमेगा नॉट टी डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं ना। तो yt इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2
ई की पावर जे ओमेगा नॉट टी इंटू एक्स टी प्लस 1/2 ई की पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी इंटू एक्स टी। ठीक है, चलो अगर आपको yt का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है तो इन दोनों सिग्नल के फोरियर ट्रांसफॉर्म, क्योंकि yt इन दोनों सिग्नल के सम के बाद, तो yt का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा इन दोनों सिग्नल के फोरियर ट्रांसफॉर्म के सम के बराबर। सर ऊपर कर दे, चलो ऊपर कर देते, लिखो जल्दी से। चलो मैं दोनों सिग्नल के फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल के ऐड कर दूंगा। xt का फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा दैट इज कैपिटल X ऑफ ओमेगा। हो गया, चलो xt का फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको मालूम है दैट इज कैपिटल X ऑफ ओमेगा। अब मैं अपने सिग्नल में पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई करूं तो शिफ्टिंग हो जाएगी, ई की पावर जे ओमेगा नॉट टी इंटू एक्स टी। अगर आप अपने xt में, हेलो, अगर आप अपने सिग्नल xt में पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो xt के फोरियर ट्रांसफॉर्म में क्या हो जाएगी, शिफ्टिंग, पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल नेगेटिव शिफ्टिंग। तो xt के फोरियर ट्रांसफॉर्म में जहां जहां भी ओमेगा होगा ओमेगा को रिप्लेस कर देंगे ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। अब टाइम डोमेन में अगर मैं हाफ से स्केलिंग करूंगा तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी हाफ से स्केलिंग हो जाएगी। अब देखिए xt में मैं क्या करने वाला हूं, नेगेटिव एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई। अगर मैं xt में नेगेटिव एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई करूंगा तो xt के फोरियर ट्रांसफॉर्म में शिफ्टिंग, नेगेटिव एक्सपोनेंशियल पॉजिटिव शिफ्टिंग, xt के फोरियर ट्रांसफॉर्म में जहां जहां भी ओमेगा होगा ओमेगा को रिप्लेस कर देंगे ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट से, नेगेटिव एक्सपोनेंशियल पॉजिटिव शिफ्टिंग। अगर मैं अपने टाइम डोमेन के सिग्नल में हाफ से स्केलिंग करूंगा तो फोरियर ट्रांसफॉर्म में भी हाफ से स्केलिंग हो जाएगी। अब मैं दोनों सिग्नल को क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं। टाइम डोमेन में सिग्नल को ऐड करेंगे तो उनके फोरियर ट्रांसफॉर्म भी आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। नाउ दिस इज नथिंग बट द हाफ e की पावर j ओमेगा नॉट t इंटू एक्स टी प्लस हाफ e की पावर माइनस j ओमेगा नॉट t इंटू एक्स टी। टाइम डोमेन में अगर मैं सिग्नल को ऐड करूंगा तो उनके फोरियर ट्रांसफॉर्म भी ऐड हो जाएंगे, 1/2 कैपिटल X माइनस x ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट प्लस 1/2 कैपिटल X ओमेगा प्लस ओमेगा। कैपिटल X ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट प्लस 1/2 कैपिटल X ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। नाउ इसको आप रिप्रेजेंट कराएं बेटा yt से, इसके फोरियर ट्रांसफॉर्म को आप रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल Y ऑफ ओमेगा से। सर इसको थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं। नाउ दिस इज yt जो कि मॉड्यूलेटेड सिग्नल था, मॉड्यूलेटेड सिग्नल। आपने xt कॉमन ले लिया, दिस इज e की पावर j ओमेगा नॉट t प्लस e की पावर माइनस j ओमेगा नॉट t डिवाइडेड बाई हाफ। इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा दैट इज कैपिटल Y ऑफ ओमेगा, हाफ बाहर कॉमन ले लेते हैं। नाउ दिस इज कैपिटल X ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट प्लस कैपिटल X ओमेगा प्लस ओमेगा। एंड नाउ दिस इज नथिंग बट द cos ओमेगा नॉट t, cos थीटा। तो yt जो कि आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल था, xt जो कि बराबर था xt इंटू cos ओमेगा नॉट t। इसका जब आप फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, मॉड्यूलेटेड सिग्नल का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है दैट इज कैपिटल Y ऑफ ओमेगा जो कि बराबर होगा 1/2 कैपिटल X ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट प्लस
कैपिटल एक्स ओमेगा प्लस ओमेगा, ये शायद आपने पढ़ा होगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। लेकिन वहां पर शायद एफ डोमेन में पढ़ा होगा, बाद में भी इस फॉर्मूले को एफ डोमेन में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, दिस इज द इंपॉर्टेंट। एक्स टी इंटू कॉस ओमेगा नॉट टी, जो कि मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ये होगा। और इस फोरियर ट्रांसफॉर्म से आप बता सकते हैं कि इस मॉड्यूलेटेड सिग्नल में कौन कौन सा फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, इसके ग्राफ को ड्रॉ करके। तो अभी थोड़ी देर में इसका ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे। पहले देख लेते हैं कि ये डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए। एक्स टी इंटू कॉस ओमेगा नॉट टी, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है 1/2 कैपिटल एक्स ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट प्लस एक्स ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। दूसरा तरीका, सेकेंड मेथड नंबर 2, अभी जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है उसका यूज करके भी आप इसको निकाल सकते हैं। तो हमने पहले एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी का यूज किया था। चलो, अच्छा आपको याद है कि अगर मैं किसी भी सिग्नल को इंपल्स सिग्नल के साथ कन्वॉल्यूट करता था तो व्हाट द रिजल्ट, किसी भी सिग्नल को अगर आप इंपल्स सिग्नल के साथ कन्वॉल्यूट करें व्हाट इज द रिजल्ट, सेम सिग्नल ना। चलो यहां पर मैं नोट करके पहले 2-3 पॉइंट आपको रिकॉल करा देता हूं। कन्वॉल्यूशन ऑपरेटर आपका टाइम इनवेरिएंट ऑपरेटर होता था। तो अगर आपसे बोला जाए एक्स टी कन्वॉल्यूशन ऑफ डेल्टा टी, व्हाट द रिजल्ट एक्स टी। अगर आपसे बोला जाए एक्स टी कन्वॉल्यूशन ऑफ डेल टी माइनस टी नॉट, व्हाट इज द रिजल्ट, हेलो। कन्वॉल्यूशन ऑपरेटर टाइम इनवेरिएंट होता था, जितनी शिफ्टिंग बेटा इनपुट साइड पे होगी सेम शिफ्टिंग आपको आउट साइड पे। हेलो, ये ध्यान से देखो, अगर ये नहीं होता तो इसका रिजल्ट कितना होता, एक्स टी होता। कितने की शिफ्टिंग है, टी नॉट का डिले है, तो आउटपुट में भी टी नॉट का, जितना टोटल इनपुट में डिले होगा उतना आउटपुट में डिले होगा। दिस रिजल्ट इज नथिंग बट द एक्स टी माइनस टी। क्या मेरी बात समझ रहे हैं, पढ़ाया हुआ। चलो, अगर इतना आता है तब आप कर लीजिए, ठीक है। आपको क्या करना था, वाई का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना था, ठीक है। चलो, वाई क्या बता रहा है बेटा, दैट इज एक्स टी डॉट कॉस ओमेगा नॉट टी। इन दोनों सिग्नल के मल्टीप्लीकेशन का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना। चलो, एक्स टी कॉस ओमेगा नॉट टी, एक्स टी को दो सिग्नल के मल्टीप्लीकेशन का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना। चलो आ जाओ। तो आप देखेंगे अगर मैं दो सिग्नल को आपस में क्या करने वाला हूं, मल्टीप्लीकेशन करने वाला हूं, तो इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा दोनों के इंडिविजुअल फोरियर ट्रांसफॉर्म के कन्वोल्यूशन के बराबर हो जाएगा। दोनों का फोरियर ट्रांसफॉर्म जानते हैं, चलो निकाल रहा हूं। तो दैट इज नथिंग बट द एक्स टी डॉट कॉस ओमेगा नॉट टी, इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा दैट इज एक्स नॉट टी का। अगर टाइम डोमेन में मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो फ्रीक्वेंसी डोमेन पे दोनों के फोरियर ट्रांसफॉर्म, एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है, दैट इज कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा। हेलो, एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा। और बेटा कॉस ओमेगा नॉट टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट प्लस, यहां पर थोड़ा सा लिखता हूं, नॉट दिस एक्स। एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा बेटा दैट इज कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा। और बेटा कॉस ओमेगा नॉट टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा 1/2 दैट इज डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट प्लस डेल ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। और बेटा टाइम डोमेन पे अगर आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फ्रीक्वेंसी डोमेन पे दोनों के फोरियर ट्रांसफॉर्म आपस में क्या हो जाएंगे, कन्वोल्यूट हो जाएंगे। कन्वोल्यूट कर दिया। और साथ ही साथ एम्पलीट्यूड में कितने की स्केलिंग होगी,
1/2 पाई इसके नीचे, ठीक है। दिस इज द फूरियर ट्रांसफॉर्म। चलो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। ये बताओ, कन्वोल्यूशन निकालने का मतलब होता है इंटीग्रेशन निकालना। कन्वोल्यूशन निकालने का मतलब इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के बाहर कांस्टेंट आ जाए तो ये बाहर आ जाए, ये आपका क्या आने वाला है, बाहर आने वाला है। यहां पर मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, पाई भी आएगा। हेलो, गलत लिख दिया, देखो यहां भी गलत लिख दिया था, तुम लोग बताते नहीं हो ना। 2 से 2 कट जाएगा, पाई यहां पर सही करो जाके, यहां पर सही करो, यहां पर स्टार्टिंग में यहां पर पाई आएगा तो, और यहाँ पाई बाई जे आएगा। 2 पाई डेल्टी होता है, शिफ्टिंग हो जाती है। जाके सही करो, स्टार्टिंग की क्लास आज जहां से स्टार्ट की थी, हेलो, स्टार्टिंग क्लास लिखाई थी, यहां पर जाके सही कर दिए, 2 लिख, हाफ लिख दिया था, सही करो इसको जाके। मैं वही बता रहा हूँ, मैं थोड़ा सा भी अगर इधर उधर करो तो बिल्कुल सब अंधे रहते हैं, कोई भी नहीं बताता। यहाँ पाई करो, यहाँ पर जे डिवाइडेड बाई पाई करो, आ जाओ यहाँ। नाउ दिस इज नथिंग बट द, दिस इज योर पाई, दिस इज योर पाई, यहाँ पर ये पाई होता है, ठीक है। अब ये बताओ, कन्वोल्यूशन जो होता है, कन्वोल्यूशन निकालने का मतलब इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है पाई, तो पाई तो ये बाहर आ जाएगा, यहाँ लिख रहा हूँ एक्स टी डॉट कॉस ओमेगा नॉट टी, इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा तो पाई तो बाहर आ जाएगा, दैट इज 2 पाई इंटू पाई। ना यहाँ पर आ जाएगा बेटा, दैट इज कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा, कन्वोल्यूशन ऑफ, ब्रैकेट में आ जाएगा डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट प्लस डेल ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। यहां से पाई खत्म हो जाएगा, तो एक्स टी डॉट कॉस ओमेगा नॉट टी, इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है दैट इज इक्वल टू 1/2। अब आपको मालूम है कि जो कन्वोल्यूशन ऑपरेटर होता है वो समेशन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, क्योंकि कन्वोल्यूशन इज नथिंग बट इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन समेशन में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो कन्वोल्यूशन भी समेशन में डिस्ट्रीब्यूट होगा। दिस इज नथिंग बट द कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा, कन्वोल्यूशन ऑफ डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट प्लस कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा इंटू डेल ओमेगा प्लस ओमेगा। Now this is nothing but the xt dot cos omega naught t. This is 1/2। अच्छा ये बताओ, अगर यहाँ पर शिफ्टिंग ना होती तो व्हाट द रिजल्ट, x ऑफ ओमेगा इंटू डेल ऑफ ओमेगा, x ऑफ ओमेगा होता। कितने का टोटल डिले है इनटू साइड, कितने का डिले, ओमेगा नॉट का, तो रिजल्टेंट में भी ओमेगा नॉट का डिले हो जाएगा। तो दिस इज नथिंग बट द, ये जो आएगा दिस इज कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा कन्वोल्यूशन डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, दिस रिजल्ट इज कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। क्या मेरी बात सही है? प्लस यहां पर आप देखेंगे, अगर यहां पर शिफ्टिंग ना होती, दिस रिजल्ट इज कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा, टोटल कितने का एडवांस है, ओमेगा नॉट का, तो आउटपुट जो रिजल्टेंट होगा दैट इज कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा, उसमें भी ओमेगा नॉट का एडवांस हो जाएगा। और बेटा इसी को हम बोल रहे थे मॉड्यूलेटेड सिग्नल, दिस इज वाई टी, और ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म है कैपिटल वाई ऑफ ओमेगा। सेम रिजल्ट विल बी, चेक कर लीजिए, सेम रिजल्ट है। एक्स टी इंटू कॉस ओमेगा नॉट टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है दैट इज इक्वल टू 1/2 कैपिटल एक्स ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट प्लस कैपिटल एक्स ओमेगा प्लस ओमेगा। चलो साइन वाला भी करते हैं। नेक्स्ट इज, मान लीजिए जो वाई टी है
वाई टी इज इक्वल टू एच टी डॉट साइन ओमेगा नॉट टी, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना। एक्चुअली में कैरियर सिग्नल हमेशा कॉस लिया जाता है क्योंकि ग्राफिकल एनालिसिस कॉस के लिए आसान होती है। ऐसा नहीं कि साइन ले सकते, साइन भी ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ग्राफ बनाने में दिक्कत आएगी, इसलिए जनरली कैरियर सिग्नल कॉस ही लिया जाता है। साइन भी ले सकते हैं, साइनोसोडल कैरियर माना जाता है, लेकिन जनरली साइनोसोडल में हम कॉस लेते हैं, साइन नहीं। साइन को लेके भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ग्राफ वाफ बनाने में दिक्कत आएगी, इसलिए साइन नहीं लिया जाता। तो ये आपका मैसेज सिग्नल है, ये आपका कैरियर सिग्नल है। रिजल्टेंट, जब मैं मैसेज सिग्नल में कैरियर सिग्नल को मल्टीप्लाई करता हूं, रिजल्टेंट सिग्नल आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है, जो कि एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है। तो इसमें फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट निकालने के लिए आपको इसका क्या करना पड़ेगा, फोरियर ट्रांसफॉर्म लेना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं। चलो मेथड नंबर 1 अप्लाई करते हैं। मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1। नाउ दिस इज नथिंग बट द yt इज इक्वल टू है ht इंटू साइन ओमेगा नॉट टी। चलो इसको आप लिख सकते हैं yt इज इक्वल टू ht, ब्रैकेट में आ जाएगा e की पावर j ओमेगा नॉट टी माइनस e की पावर माइनस j ओमेगा नॉट टी डिवाइडेड बाई 2j, डिवाइडेड बाई 2j। चलो कल फार्मूले में मैंने आपको क्या लिखा दिया था, एक बार चेक कर लेते हैं। पाई ही लिखाया था ना, कल भी तो 2 नहीं लिखा दिया था। देख लेते हैं एक बार, कल मैंने कुछ फार्मूले लिखाए थे आपको। पाई ही लिखाया था, पाई ही लिखाया था, और जे बाई पाई लिखाया था। ठीक है, चलो आ जाओ। इसीलिए मैं फार्मूले याद करा दूं, कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं वो पकड़ में आ जाता है पढ़ाते पढ़ाते कि अच्छा ये दिक्कत हो गई, ये यहाँ पर मैंने शायद गलत लिखा। ठीक है, नाउ दिस इज वाई टी इक्वल टू हो जाएगा 1/2j e की पावर j ओमेगा नॉट टी इंटू एक्स टी माइनस 1/2j e की पावर माइनस j ओमेगा नॉट टी इंटू एक्स टी। yt इन दोनों सिग्नल के सब्ट्रैक्शन के बराबर है, तो yt के जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा इन दोनों सिग्नल के फोरियर ट्रांसफॉर्म के सब्ट्रैक्शन के बराबर है। चलो निकालते हैं। xt का फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको मालूम है, xt का फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा दैट इज कैपिटल X ऑफ ओमेगा। मैं xt में पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल से क्या कर रहा हूं बेटा, मल्टीप्लाई कर रहा हूं। xt में अगर आप पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो xt के फोरियर ट्रांसफॉर्म में शिफ्टिंग हो जाएगी, पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल निगेटिव शिफ्टिंग हो जाएगी। तो बेटा e की पावर j ओमेगा नॉट टी इंटू xt का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा दैट इज कैपिटल X ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। अगर बेटा टाइम डोमेन में आप 2j 1/2j की स्केलिंग करेंगे तो फ्रीक्वेंसी डोमेन या फिर फोरियर ट्रांसफॉर्म में 1/2j की स्केलिंग हो जाएगी। अगर मैं xt में नेगेटिव एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई करूंगा तो xt के फोरियर ट्रांसफॉर्म में पॉजिटिव नेगेटिव एक्सपोनेंशियल पॉजिटिव शिफ्टिंग। और अगर बेटा आप टाइम डोमेन में 1/2j की स्केलिंग करेंगे तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी 1/2j की स्केलिंग। अब मैं दोनों सिग्नल को टाइम डोमेन में घटा रहा हूं तो फोरियर ट्रांसफॉर्म भी आपस में घट जाए। नाउ दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 1/2j e की पावर j ओमेगा नॉट t इंटू xt माइनस 1/2j e की पावर माइनस j ओमेगा नॉट t इंटू xt। तो जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो भी आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 1/2j x ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट माइनस 1/2j कैपिटल X ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। ठीक है ना, ये आपका yt कहला रहा है। तो yt के फोरियर ट्रांसफॉर्म को आप कैपिटल Y ऑफ ओमेगा से देखते हैं। y ऑफ t का फोरियर y ऑफ t मॉड्यूलेटेड सिग्नल, तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा दैट इज कैपिटल Y ऑफ ओमेगा। नाउ दिस इज yt इज इक्वल टू, आप कॉमन ले लीजिए xt e की पावर j ओमेगा नॉट t माइनस e की पावर माइनस j ओमेगा नॉट t डिवाइडेड बाई 2j।
इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है दैट इज कैपिटल वाई ऑफ ओमेगा, दिस इज इक्वल टू 1/2j, बाहर ले लीजिए, दैट इज कैपिटल एक्स ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट माइनस कैपिटल एक्स ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। ठीक है, और बेटा इसको लिख देंगे, दिस इज वाई टी इज नथिंग बट इक्वल टू हो जाएगा एक्स टी साइन ओमेगा नॉट टी। इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, दिस इज इक्वल टू 1/2j कैपिटल एक्स ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट माइनस कैपिटल एक्स ओमेगा प्लस ओमेगा। दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो मेथड नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। मेथड नंबर वाई टी इज इक्वल टू है एक्स टी इंटू साइन ओमेगा नॉट टी। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल लिख लीजिए, पहले इतना लिख लीजिए। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको निकालना। ठीक है, बस चलो, तो आप कुछ नहीं करने वाले। नाउ यू कैन बी टेकन हियर मल्टीप्लिकेशन ना, यू कैन बी यूज द मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। आपको इसका भी फोरियर ट्रांसफॉर्म मालूम है, इसका भी फोरियर ट्रांसफॉर्म मालूम है, और टाइम डोमेन में सिग्नल को मल्टीप्लिकेशन कर रहा है तो यू कैन बी डायरेक्ट यूज द मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। सेम रिजल्ट आएगा, एक्स टी इंटू साइन ओमेगा नॉट टी। अगर आप टाइम डोमेन में सिग्नल को मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में दोनों ही सिग्नल के फोरियर ट्रांसफॉर्म का कन्वर्जन, एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा, और साइन ओमेगा नॉट टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा पाई डिवाइडेड बाई जे, ब्रैकेट में डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, दिस इज माइनस विल बी देयर माइनस डेल ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट, और दोनों का क्या हो जाएगा बेटा कन्वोल्यूशन, और साथ ही साथ एम्पलीट्यूड में कितने की स्केलिंग हो जाएगी 1/2 पर, यही हो जाएगा। ये नहीं भूलिएगा, ये स्केलिंग फैक्टर गलत हो जाएगा नहीं। ठीक है, नाउ दिस इज नथिंग बट द एक्स टी डॉट साइन ओमेगा नॉट टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है। अच्छा, कन्वोल्यूशन के बाहर कांस्टेंट नंबर आ जाता है क्योंकि इंटीग्रेशन नहीं होता है कन्वोल्यूशन का, दैट इज 2 पाई, बाहर आ जाएगा पाई बाई जे, दैट इज कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा कन्वोल्यूशन ऑफ डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट माइनस डेल ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। ठीक है, अब जो कन्वोल्यूशन होता है वो समेशन और सब्ट्रैक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यहां से पहली चीज तो आपका पाई से पाई कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, और नीचे बेटा देखो 1/2j आता है, यहाँ भी 1/2j ही आएगा। दिस इज एक्स टी डॉट ओमेगा नॉट टी, दिस इज 1/2j। कन्वोल्यूशन आपका सब्ट्रैक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एक्स ऑफ ओमेगा कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा कन्वोल्यूशन ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट माइनस कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा कैपिटल, एक मिनट, कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा कन्वोल्यूशन डेल ओमेगा प्लस ओमेगा। ठीक है, नाउ दिस इज नथिंग बट द एक्स टी डॉट साइन ओमेगा नॉट टी
इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा दैट इज 1/2j। अगर बेटा ये शिफ्टिंग नहीं होती तो x ऑफ ओमेगा, कैपिटल X ऑफ ओमेगा इनटू डेल ऑफ ओमेगा कैपिटल X ऑफ ओमेगा होता। इनपुट में टोटल जितने का डिले होगा आउटपुट में भी उतने का डिले हो जाएगा। दैट इज कैपिटल X माइनस ओमेगा नॉट माइनस कैपिटल X ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। और बेटा इसी को हम बोल रहे हैं yt, जो कि मेरा मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। अगर ये yt है तो इसके फोरियर ट्रांसफॉर्म हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल Y ऑफ ओमेगा। दिस इज द चेक कर लीजिए, सेम रिजल्ट आ रहा है तो नोट करके जरा लिखें इन दोनों रिजल्ट को। दिस इज द मॉड्यूलेटिंग प्रॉपर्टी कि xt इंटू कॉस ओमेगा नॉट टी, इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा दैट इज 1/2 कैपिटल X ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट प्लस कैपिटल X ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट, और xt डॉट साइन ओमेगा नॉट टी, इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा दैट इज 1/2 पाई जे कैपिटल X ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट माइनस कैपिटल X ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। दिस इज द इंपॉर्टेंट रिजल्ट यू कैन बी लर्न। कल इसका हम लोग सिग्निफिकेंस देखेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी, मतलब क्या महत्व है, कैसे आपका अगर मैं किसी भी मैसेज सिग्नल को कैरियर सिग्नल से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट कैसे बढ़ जाएगा। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए सिग्निफिकेंस significance of modulation property, modulation थ्योरम और मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अभी 12:30 बजे हम लोग डिजिटल की क्लास करेंगे। ठीक है, आप लोग अपना नाश्ता वास्ता कर लीजिए, आपके पास 1 घंटे का टाइम है, उसके बाद हम लोग अपनी डिजिटल की क्लास स्टार्ट करेंगे। 12:30 बजे मैं मीटिंग आईडी और पासवर्ड आपको भेज दूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।